वेलकम बैक। और आपको बताएं कि पाकिस्तान में कोरोना की तीसरी लहर की हलाकत खेजियाँ। रवां साल कोरोना से एक रोज़ की रिकॉर्ड अमवात। 24 घंटे में मुहल्लिक वबा ने 114 अफराद की जान ले ली। मारूफ शायरा किरण वकार कोरोना से इंतकाल कर गई। 5050 नए मरीज सामने आए। टेस्ट मस्बत आने की शरह तकरीबन 11% रही। पाकिस्तान में कोरोना की तीसरी लहर का हौलनाक दिन। रवां साल एक रोज के दौरान वायरस से रिकॉर्ड अमवात। 24 घंटे में मुहल्लिक वबा ने 114 अफराद की जान ले ली। लाहौर में मारूफ शायरा किरण वकार कोरोना से चल बसी। एक रोज में पंजाब में सबसे ज्यादा 64 अफराद जाँ बहक। खैबर पख्तूनख्वा में 32 अमवात हुई। सिंध और इस्लामाबाद में 6 हलाकतें। आजाद कश्मीर में 4 अमवात और बलूचिस्तान में 2 अफराद चल बसे। वबा से अब तक मजबूरी अमवात 15,443 हो चुकी हैं। NCOC के मुताबिक एक रोज में 40,067 कोरोना टेस्ट हुए। 5,050 नए मरीज सामने आए। टेस्ट मस्बत आने की शरह 10.96% रही। मुल्क में कोरोना के फाल केसेस 73,875 हो गए। 24 घंटे के दौरान 4,139 अफराद वबा को शिकस्त देकर सेहतयाब हुए। उधर हुकूमत पंजाब ने रमजान के लिए कोरोना SOPs का ऐलान कर दिया। सेक्रेटरी महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने नोटिफिकेशन जारी किया है। 60 साल से कम उम्र अफराद SOPs के साथ मस्जिद में नमाज अदा कर सकेंगे। बुजुर्ग और दायमी अमराज के शिकार अफराद घर पर नमाज की अदायगी करें। मसाजिद इंतजामिया नमाजियों के लिए 3 फीट का फासला बरकरार रखने की जिम्मेदार होगी। मसाजिद में मास्क पहनने की पाबंदी करना होगी। लाहौर में कोरोना की तीसरी लहर के बायस बैनुस्सूबाई ट्रांसपोर्ट बंद है। इस हवाले से मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे नज़ीर भट्टी से। जी नज़ीर। जी, कोरोना की तीसरी लहर के बायस हुकूमत सिंध ने ख़ास तौर पर इस तरह मुतवज्जे किया कि और मुतालबा किया कि बैनुस्सूबाई ट्रांसपोर्ट जो है उस पर पाबंदी आयद की जाए। लिहाजा हुकूमत पंजाब ने इस पर पाबंदी आयद कर दी। और यहाँ लाहौर से जो है वो मैं इस वक्त बंद रोड के जो सिटी डिस्ट्रिक्ट टर्मिनल है उस पर जो है वो मौजूद हूँ। और यहाँ हम देख रहे हैं कि बसें जो बहुत कम तादाद में जो है वो यहाँ भी मौजूद हैं और आमदोरफ्त नहीं हो रही। और ये 2 दिन हफ्ता और इतवार इस पर पाबंदी होती है। जो इंटर सिटी ट्रांसपोर्ट है वो अलबत्ता जारी है। तमाम SOPs पर अमल दरामद जो है वो करने की कोशिश की जाती है, जो कि SOPs हुकूमत की तरफ से जो है वो तय किए गए हैं। जी आगे बढ़े, आपको बताएं कि डस्का में जिमनी इलेक्शन का मैदान मुस्लिम लीग नून ने मार लिया। गैर हतमी नताइज के मुताबिक नून लीग की उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार ने 1,10,075 वोट हासिल किए। तहरीक इंसाफ के अली असद मली 93,433 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। जीत पर मत वालों ने जश्न मनाया, ढोल की थाप पर भंगड़े डाले और मिठाइयाँ तकसीम की। NH-75 के तमाम लोग इस बार फिर अपना वोट कास्ट किया है, तो ये जीत उनकी है। डस्का में जिमनी इलेक्शन का मैदान नून लीग के नाम। इलेक्शन कमीशन के ऐलान करदा गैर हतमी नताइज के मुताबिक नून लीग की उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार 1,10,075 वोट लेकर कामयाब हो गयी। PTI के अली असद मलही 93,433 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। तहरीक लब्बैक के खलील सिंधु 8,268 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे। लीगी उम्मीदवार की कामयाबी पर मतवालों ने भरपूर जश्न मनाया। डस्का के मुख्तलिफ इलाकों में भरपूर आतिशबाजी की गई। लीगी कारकुनान ढोल की थाप पर भंगड़े डालते रहे, मिठाइयाँ भी तकसीम की गयी। NA-75 डस्का में पोलिंग टर्न आउट 43.3% रहा। मजमूई तौर पर 2,14,063 वोट डाले गए, जिनमें 1,702 वोट मुस्तरद किए गए। दुरुस्त वोटों की तादाद 2,12,361 रही। मुस्लिम लीग नून की नौशीन इफ्तिखार ने कामयाबी डस्का के अवाम के नाम कर दी। कहती हैं डस्का के अवाम ने ज़िमनी इंतखाब में PTI हुकूमत के खिलाफ गुस्सा निकाला। हुकूमत समझ ले अवाम उनसे तंग है, इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। NH-75 के तमाम लोग जिन्होंने इस बार फिर अपना वोट कास्ट किया है, तो ये जीत उनकी है। ये अवाम का गुस्सा है जो उन्होंने PTI की गवर्नमेंट के लिए निकाला।
इस नाअहल हुकूमत के ख़िलाफ़ और इस जालिम और जाबिर हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है NH75 ने अपना वोट कास्ट किया। PTI की गवर्नमेंट को ये समझ लेना चाहिए कि अवाम उनसे तंग है और उनको खुद इस्तीफ़े दे देने चाहिए। वो 1 लाख जो घर थे, नौकरियाँ थीं, वो सब जो हैं वो उनके वादे वो हमने रद्द कर दिए हैं। अब लोग बेवकूफ़ नहीं बने। तमाम प्रोपेगेंडास की वजह से जहाँ मैं आज पहुँची हूँ, ये आपकी वजह से मुझे हिम्मत मिली। मेरे वालिद साहब को तो आप मुबारक दे गए थे, लेकिन मेरी मुबारक आपकी तरफ उधार है मल्ली साहब। मैं अब खुद मिठाई लेके उनके घर जाऊँगी। और डस्का कामयाबी पर मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने ट्वीट किया, अल्लाह करीम नस्र मिनल्लाहि व फतहुन करीब। एक और ट्वीट में कहा कि शाबाश डस्का के गुयूर और बहादुर अवाम, शाबाश नौशीन, तुमने आज एक बार फिर वोट को इज्जत दो की जंग जीती। लीगी रहनुमा हमजा शहबाज ने कहा, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं जिसने अवाम की फतह का सूरज तुलू किया। डस्का के अवाम ने वोट चोरी, आटा, चीनी, गैस, दवाई चोरों से बदला ले लिया। अवाम ने फैसला सुना दिया कि मुल्क में वोट चोरों की जगह नहीं। फैसला आ गया कि मुल्क में प्रिजाइडिंग अफसरान के अगवाकारों की कोई जगह नहीं। अवाम ने फैसला सुना दिया कि सिलेक्टेड न्याजी घर जाओ। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं, डस्का में नून लीग नहीं जीती, PTI हारी है। इसकी वजूहात हैं जिनकी तरफ मैं पार्टी के अंदर तवज्जो दिलाता रहा हूँ। ट्वीट में फवाद चौधरी ने कहा, नवाज शरीफ का कोई नज़रिया नहीं, ना ही नून लीग नज़रियाती जमात है। एक तवील अरसा इक़्तिदार में रहने की वजह से मफादाती टोला बन जाता है। इन हवारियों को नज़रियाती नहीं कहा जा सकता। पाकिस्तान में जमहूरियत की उम्मीद इमरान खान है। इमरान खान के मुकाबले में कोई सियासी कद काट का लीडर नहीं। बिलावल मरियम को मुल्क का लीडर तस्लीम करना जमहूरियत के मुंह पर थप्पड़ जैसा है। PTI को अपनी सफ़ें दुरुस्त करना होंगी। मुल्क का मुस्तकबिल PTI और इमरान खान की कामयाबी से वाबस्ता है। उधर मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का वफाकी वजीर फवाद चौधरी के बयान पर रद्द अमल। कहा, सिलेक्टेड इमरान खान को जमहूरियत की उम्मीद कहना जमहूरियत के मुंह पर तमाचा है। PTI के अंदर नई सफबंदी जारी है। बहुत जल्द पंजाब और विफाक से PTI का सफाया होने वाला है। मुल्क का मुस्तकबिल माफिया और चोरों से निजात से वाबस्ता है। आप रोएं, चीखें या पीटें, डस्का में नून लीग जीत चुकी है। डस्का इलेक्शन में फतह अवाम पर मुसल्लत चोर माफिया से निजात की नवीद है। 1 दर्जन पार्टियां बदलने वाला नवाज शरीफ का बयानिया नहीं बदल सकता। एक तरफ कह रहे हैं इमरान खान मुल्की तारीख का बड़ा जमहूरी लीडर है, तो दूसरी तरफ कह रहे हैं लीडर की पार्टी को सफ़ें दुरुस्त करना होंगी। वज़ीर इत्तलात से नासिर हुसैन शाह का वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी के ट्वीट पर रद्द अमल। पूछा, ये कैसा लीडर है भाई जिसकी अपनी पार्टी ही तबाही का शिकार है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी ने कहा, डस्का में नून लीग की फतह से बिलावल का बयानिया जीत गया कि निज़ाम में रहकर जद्दोजहद करें। नौशीन इफ्तिखार ने इस्तीफ़ा देने के लिए अपने मुखालिफ को शिकस्त नहीं दी। असेंबलियों में रहकर हुकूमत का मुकाबला करना ज़्यादा बेहतर हिकमत अमली है। पीपल्स पार्टी ने डस्का इंतखाबात में नून लीग से अपनी कमिटमेंट को निभाया। डस्का में सेलेक्टेड हुकूमत के खिलाफ एक और रेफरेंडम अवाम ने जीत लिया। वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के कारकुन के लिए कल के इलेक्शन में 2 बातें अहम हैं। आपके लीडर के लिए अखलाकियात जीतने से ज़्यादा अहम है, वरना इस मुल्क में जीतना कितना मुश्किल है। क्या कभी नून और PP को हुकूमतें ज़िमनी इलेक्शन हारी थी? हर सूरत जीत के लिए मॉडल टाउन में औरतों को गोलियां मारनी होती हैं। डस्का इलेक्शन में कामयाबी के बावजूद नून लीग की रिवायती इल्ज़ाम तराशी खत्म न हुई। नौशीन इफ्तिखार ने बोगस वोटिंग का इल्ज़ाम लगा दिया। मामून खुसूसी पंजाब फिरदौस आशिक अवान रिटर्निंग ऑफिसर की जानिबदारी पर बरहम। कहा कि नून लीग की वफादारियों के बंधन में बंधे RO ने मनीशियात फरोशों और कब्जा माफिया की भरपूर मुआवनत की। डस्का इलेक्शन में नून लीग का एक बार फिर बोगस वोटिंग का इल्जाम। तहरीक इंसाफ रिटर्निंग ऑफिसर पर बरहम। मुआविन खुसूसी पंजाब फिरदौस आशिक अवान ने कहा, तहरीक इंसाफ का मुकाबला जराइम पेशा ग्रुप्स के अलावा RO डस्का के साथ भी था। नून लीग की वफादारियों के बंधन में बंधे RO डस्का मनशियात फरोशों और कब्जा माफिया की भरपूर मुआवनत करते हुए नून लीग को इलेक्शन जितवाने में कामयाब हुए। इलेक्शन कमीशन से इंसाफ चाहिए।
PMNA वोटर के जहन को आलूदा करते रहे। RO साहब ने उनको कोई नोटिस जारी नहीं किया। इलेक्शन कमीशन से इंसाफ चाहिए। नून लीग ने कामयाबी के बावजूद वतीरा ना छोड़ा। नौशीन इफ्तिखार ने PTI पर बोगस वोटिंग का इल्जाम लगा दिया। जाली वोट डालने वालों को पुलिस के हवाले करने का दावा भी किया। 313 पोलिंग स्टेशन नंबर और नंबर पोलिंग स्टेशन 6 वहाँ पे बोगस वोट डालते हुए भी PTI के लोग पकड़े गए हैं, जिनको पुलिस को हैंडओवर भी कर दिया गया है। हकीकत तो यह है कि डस्का इलेक्शन में ना कोई बेज़ाब्तगी सामने आई, ना ही गिरफ्तारी अमल में आई और ना ही इलेक्शन कमीशन ने किसी के खिलाफ एक्शन लिया। खबर यह है कि वजीर आजम आज एक साथ 3 शहरों में प्रोग्राम कोई भूखा ना सोए लॉन्च करेंगे। फैसल जावेद खान कहते हैं कि प्रोग्राम लाहौर, पेशावर और फैसलाबाद में आज शुरू हो जाएगा। दोनों सूबों के वज़राए आला वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान इस्लामाबाद से इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। सेनेटर सानिया निश्तर और सेनेटर फैसल जावेद भी हमरा होंगे। MNA फ़रूक हबीब फैसलाबाद से प्रोग्राम में शरीक होंगे। फैसल जावेद खान ने कहा कि एहसास कोई भूखा ना सोए का दायरा कार पूरे मुल्क तक फैलाया जा रहा है। रमज़ान में सहरी और इफ्तारी मुस्तहकीन तक पहुँचाई जाएगी। मुखय्यर हजरात के लिए एहसास पोर्टल का इजरा भी आज किया जाएगा। वज़ीर आज़म का इस्लामी फलाही रियासत की जानिब बहुत बड़ा इक़दाम है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज बिलावल हाउस में दोपहर 1 बजे होगा। इजलास की सदारत बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे। साबिक सदर आसिफ जरदारी इजलास में खुसूसी तौर पर शिरकत करेंगे। इजलास में शिरकत के लिए पार्टी की सीनियर क़यादत कराची पहुँच गई है। आज के इजलास में PDM से मुताल्लिक अहम फैसले किए जाएंगे। इजलास में PDM में रहने या ना रहने और रहने की सूरत में पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए से मुताल्लिक तफसीली मुशावरत होगी। शाम को बिलावल भुट्टो जरदारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसलों से आगाह करेंगे। FIA ने जहांगीर तरीन को गिरफ्तार किया तो वो 22 MNAs के साथ हुकूमत गिराने में हमारा साथ देंगे। प्रोग्राम एतराज़ है में नबील गबोल का फिरदौस आशिक आवान को चैलेंज। बोले फिरदौस आशिक आवान ने जहांगीर तरीन को WhatsApp पैगाम भेजे और कहा कि बहुत अच्छा किया आपने। फिरदौस आशिक आवान ने नबील गबोल के इल्ज़ाम को झूठ करार दे दिया। फिरदौस आशिक आवान ने जहांगीर तरीन को व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं किया कि आप सही कर रहे हैं। आप तरदीद कर दे कि आपका राब्ता नहीं है। अभी आप लोगों ने उठा के उसको बाहर फेंक दिया, यूज करके इस्तेमाल करके उसको बाहर फेंक दिया उसको। उसके वजह से प्राइम मिनिस्टर बना इमरान खान। आपको मैं चैलेंज करता हूँ, FIA ने अगर उसको पकड़ लिया वो जहांगीर तरीन जो है ये 22 MNAs के साथ ये हुकूमत गिराने में हमारा साथ देगा। हक है, हमारा हक है। आपका हक अगर इन लोगों ने इस्तेमाल किया है तो अब आजकल हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जहांगीर तरीन साहब देखी छुपी बात नहीं है। जहांगीर तरीन साहब को फैसला करना है टाइमिंग का। अगर तो ये प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने एक मौका दिया है, अपना स्ट्रेंथ शो करके दिखा के एक मौका दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन के साथी और PTI नाराज ग्रुप के रहनुमा पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए बैतुल-माल नज़ीर चौहान ने जहांगीर तरीन और हुकूमत के दरमियान डेडलॉक के खात्मे का इशारा दे दिया। नज़ीर चौहान कहते हैं कि जहांगीर तरीन के मामले पर जल्द अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की वज़ीर आज़म से मुलाकात होगी। हमारे नुमाइंदे ख्वाजा नसीर इस वक्त नज़ीर चौहान के साथ हैं, उनसे जानते हैं। बताइए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए बैतुल-माल और डिज़ास्टर मैनेजमेंट नज़ीर चौहान। इस वक्त जो PTI के अंदर एक टर्माइल की सूरत हाल पैदा है, जहांगीर तरीन एक अपना अरकान असम्बली का ग्रुप लेकर मूव कर रहे हैं, उसी ग्रुप का एक अहम हिस्सा है और लाहौर से उस ग्रुप को लीड करते हैं। खान साहब हमारे लीडर हैं और हमेशा लीडर जो हैं अपने लोगों को साथ लेके चलते हैं। ना आने वाली तो बात नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ना तो ये कोई फॉरवर्ड ब्लॉक है और ना कोई ऐसी चीज़ है कि जो पार्टी के अगेंस्ट या खान साहब के अगेंस्ट काम कर रहा है। जो अनइलेक्टेड लोग हैं जो कि खान साहब को अपने घेरे में लेके बैठे हैं और जो इलेक्टेड लोग हैं मेरे ख्याल से उनको ख़त्म ही किया जा रहा है। ये कुछ लोग ऐसे हैं जो कभी धरने में भी नहीं थे, कभी खान साहब की PTI में भी नहीं थे या कभी फ्रंट फुट पे थे ही नहीं। तो उनमें से शहजाद अकबर साहब एक ऐसे शख्स हैं जो कि अपनी मैं समझता हूँ कि नौकरी पकड़ी करने के चक्करों में अब जहांगीर खान तरीन साहब का जो केस है उसमें कॉल्स कर करके उनको WhatsApp कॉल करके और इसके अंदर अदारों के अंदर बहुत ज़्यादा अपना असर ठूस इस्तेमाल कर रहे हैं। PM साहब के पास सारे लोग जाएंगे। इसमें बड़ा कैटेगोरिकली तय है कि कोई भी PM के ख़िलाफ़ इसमें अगर कोई हरकत करेगा, अगर किसी ने पाकिस्तान तरीके इंसाफ को कोई नुकसान पहुँचाया तो वो हम में से नहीं होगा। उनका ये भी कहना है कि जो अनइलेक्टेड या ऐसे लोग जो इलेक्शन नहीं लड़ते लेकिन पार्टी के अंदर मुसल्लत है और वो पार्टी में उन लोगों का रास्ता रोक रहे हैं जो कि कल की आने वाली नई लीडरशिप है। जी
वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और आपको बताएं कि कराची के इलाके सखी हसन के करीब बैंक में डकैती, 4 मुलजिमान ने बैंक लूट लिया। मुलजिमान दर्जनों लॉकर से सामान निकाल कर ले गए। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान रात गए बैंक में दाखिल हुए, दोनों सिक्योरिटी गार्ड से असला छीना। मुलजिमान अपने हमरा गैस सिलेंडर्स और कटर मशीन भी लेकर आए थे। शांगला में पूरन के इलाके बगियाड़ में फायरिंग करके बाप और 3 बेटों को कत्ल कर दिया गया। पुलिस की भारी नफरी ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। पुलिस का कहना है कि फायरिंग में मुलव्वस मुलजिमान तक जल्द पहुंच जाएंगे। लकी मरवत के इलाके मीर हज़ार खानजादा खेल में भी फायरिंग से 2 भाई जान से गए। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया पुरानी दुश्मनी की बिना पर पेश आया। मुलजिमान की तलाश जारी है। कोटली आज़ाद कश्मीर में मोहड़ा के करीब खौफनाक हादसा, एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ बहक जबकि एक बच्ची जख्मी हो गई। हादसा उस वक्त पेश आया जब मोहड़ा से कोटली शहर आने वाली कार खाई में जा गिरी। हादसे में जाँ बहक और जख्मी होने वालों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नकियाल के पहाड़ी इलाकों की तरफ जाने वाली खस्ता हाल सड़कों की वजह से आए रोज ऐसे हादसात मामूल बनते जा रहे हैं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी वफ़द के हमरा जर्मनी के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना हो गए। जर्मन वज़ीर ख़ारिजा की दावत पर शाह महमूद कुरैशी जर्मनी का दौरा कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारिजा 2 रोज़ा दौरे में अपने हम मनसब से मुलाकात करेंगे और 2 तरफ़ा उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। दोनों रहनुमा पाकिस्तान और जर्मनी के दरमियान तिजारती ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने पर बात करेंगे। इस साल पाकिस्तान और जर्मनी सिफारती ताल्लुकात के क़याम की 70वीं सालगिरह मना रहे हैं। वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन बरतानिया में भी कोरोना वबा से मुतासरा अफराद की खिदमत में मसरूफ़ है। इस सिलसिले में नॉर्थ लंदन में खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया। बरतानवी रुकने पार्लियामेंट ने भी शिरकत की। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं फरीद कुरैशी। वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना वबा से मुतासिर मुस्तहिक अफराद के लिए जारी किए गए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत बार्नेट यंग फाउंडेशन के साथ मिलकर नॉर्थ लंदन के चर्च में कायम फिंचली फूड बैंक को अशियाई खुर्दनोश की पहली खेप डिलीवर की। मुकामी मेंबर पार्लियामेंट माइक फ्रेयर भी इस मौका पर मौजूद थे। I do a food run each week to support the local food bank, and so it's just an absolute joy to see the support from the wider community, especially from the charity who is donating such a large amount of food today. WMO के नायब सदर महमूद शेखानी और सेक्रेटरी जनरल बशीर सत्तार ने यूं इजहार ख्याल किया। जो हमारा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम था WMO का, उसके हवाले से वर्किंग जारी थी और हमने ये स्टार्ट किया है बार्नेट यंग फाउंडेशन के साथ, जिसमें उनके 17 फूड बैंक हैं। ये एक फूड बैंक है ईस्ट फिंचली चर्च के अंदर। यहाँ इंग्लैंड में, लंदन में हम सोचते हैं कि यहाँ बहुत लोग मतलब कि वेलफेयर स्टेट है तो यहाँ किसी की देखभाल होती है, मगर ऐसी बात नहीं है। यहाँ बहुत लोग हैं जो कि लाचार है, बेकार है और उनके पास खाने पीने के लिए, अपने बच्चों के लिए, उनकी परवरिश करने के लिए कोई सहूलत नहीं है। फिंचली फूड बैंक के चेयरमैन फादर पीटर और यंग बार्नेट फाउंडेशन की चेयरपर्सन जेनेट मैथ्यूसन। We are delighted to receive from the Memon Association all those wonderful kind of foodstuffs that have been donated by the Memon Association to Finchley Food Bank. And their generosity has been brilliant. They came, they asked what the need was. We told them that essentially as Barnet Together we were supporting 17 food banks across Barnet. WMO के अहदेदारान का कहना था कि तंजीम के सदर सलमान इकबाल की हिदायत के मुताबिक बरतानिया में भी रिफाई काम जारी रखे हुए हैं। फरीद कुरैशी, ARY न्यूज़, लंदन। खबरों और अपडेट्स का सिलसिला इस ब्रेक के बाद भी जारी है। वेलकम बैक। और आपको बताएं कि बिलियन ट्री सुनामी मंसूबा वज़ाम इमरान खान की बड़ी तरजीह बन गया है। इस हवाले से बात करते हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, बताइएगा इस हवाले से। देखिए, वज़ीर आज़म की क्लाइमेट चेंज से मुतालिक जो है उस पर आलमी रहनुमाओं से खतो किताबत जारी है। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के बाद अब वज़ीर आज़म ने बिल गेट्स को भी खत तहरीर किया है और क्लाइमेट चेंज के खतरात पर किताब लिखने पर बिल गेट्स को खिराज तहसीन पेश किया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि आए मिलकर दुनिया को मौसमियाती तब्दीली के खतरात से बचाने के लिए अपना किरदार अदा करें। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान में जो इकदाम उठाए जा रहे हैं उनसे मुतालिक भी आगाह किया और कहा कि पाकिस्तान भी मौसमी खतरात से निपटने और बचाव के लिए इकदाम कर रहा है। वज़ीर आज़म ने अपने खत में बताया कि पाकिस्तान को भी ग्लेशियर के पिघलने और मानसून समेत कई तरह के मौसमी खतरात का सामना है। पाकिस्तान ग्रीन इकोनॉमी पॉलिसी के तहत कार्बन की कमी के लिए भी इकदाम उठा रहा है, जबकि मुतबादिल तवानाई के रास्ते भी तलाश किए जा रहे हैं।
वज़ीर आज़म ने खत में बिलियन ट्री सुनामी, नेशनल पार्क, क्लीन ग्रीन मंसूबा और वेस्ट मैनेजमेंट के जो प्रोग्राम शुरू कर रखे हैं उससे मुतालिक भी आगाह किया और साथ ही ये भी कहा कि बिल गेट्स ने किताब में जिन मामलात की निशानदेही की है उसे पूरी दुनिया को समझना चाहिए और पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के खतरात को कम करने के लिए भरपूर ताउन को तैयार है। कादिर, बहुत शुक्रिया। बलूचिस्तान में एक हफ्ते की ताखीर के बाद इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू हो गई है। 5 रोज़ा मुहिम के दौरान 24 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। पोलियो के इंसदाद के लिए कायम इमरजेंसी ऑपरेशन के जारी बयान के मुताबिक मुहिम तमाम 33 अजला में 5 रोज़ तक जारी रहेगी, जिसमें 5 साल तक की उम्र के 24 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। इस मुहिम के दौरान 10,553 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिसमें 8,692 मोबाइल टीमें, 941 फिक्स साइट और 559 ट्रांजिट पॉइंट्स शामिल हैं। सूबे में 5 अप्रैल को शुरू होने वाली इंसदादे पोलियो मुहिम सरकारी मुलाजमीन की हड़ताल के बायस मुलतवी की गई थी। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen,